हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो अभी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ रिवीजन के टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? बिल्कुल, तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल, ठीक है? शुरू करते हैं, ठीक है हम लोग। तो चैप्टर का नाम हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है? तो अब इसमें देखो क्या बात होती है। आपने शुरुआत में चीज़ें जान ली होंगी, ये क्योंकि रिवीजन है तो आपने बेसिक थोड़ा पढ़ा होगा जरूर, ठीक है? आप कुछ चीज़ जानते होंगे कि तीन तरह की लाइंस होती है, ठीक है? जैसे कि अगर बोले दो वेरिएबल है तो हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है किसी भी इक्वेशन के लिए, ये पढ़ लिया होगा जरूर, ठीक है? लास्ट मिनट है इसलिए ज़्यादा हम रिवीज इस पे नहीं फोकस करेंगे, ठीक है? जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर पूछ सकते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है? थोड़ा सा इधर देखिए ज़रा, ये बात हमने यहाँ पे देखी अभी, ठीक है? और इसके बेसिस पे हमने देखा था कि यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे कैसे निकाल सकते थे। एक तो आपको होता है ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड से ही आपके तीन तरीके निकल के आते थे, ठीक है? और वो तीन तरीके कैसे होते थे? जब ग्राफ बनाते थे तो आप देखते थे कि दोनों लाइन्स है, पहली बात, ठीक है? और लाइन्स में तीन कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है दोनों लाइन्स के अंदर? कि या तो ऐसा छोड़ देते थे, नॉर्मल बनाते हैं। पहला कंडीशन, जब दोनों लाइन्स टकरा जाए, जब दोनों लाइन टकराती किसी एक पॉइंट पर, तो उसको हम कहते क्या कहते हैं हम लोग इसे, कि ये इसका रह जाएगा सोल्यूशन। ये पॉइंट क्या कहलाता है? सोल्यूशन फॉर बोथ ऑफ दीज इक्वेशन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई का मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप उन दोनों को इसमें डालिएगा तो आपको बराबर, यानी कि आपको जीरो आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अभी मैं करवाऊंगा तो हम उसको पता कर लेंगे आराम से, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, ठीक है? तो पहला चीज ये होगी। दूसरी बात, जब दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए, इसको हम लोग दो नाम जानते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट में मिल रही है, इसे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं, और साथ में इसके यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चीज, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं, यानी कि पैरेलल हो जाएं, एक भी पॉइंट क्या मिलेगा दोनों का? नहीं मिलेगा। एक ही पॉइंट का टकरा रहा है बीच में? नहीं टकरा रहा। नहीं टकरा रहा तो क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ये क्या बता रहा है आपको? आप समझ लो, ग्राफ बनाओगे तभी करते हैं, ग्राफिकल मेथड में ऐसा करा जाता है, लेकिन अभी हमारा ग्राफिकल मेथड पेपर में उतना नहीं फोकस करेगा, इसलिए हम इसे फोकस करते हैं क्योंकि सवाल आ रहे हैं इसमें से जो देखा जा रहा है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? जब आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे टकरा रहे हैं, इसलिए इसके कितने सोल्यूशन है? एक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। इसमें एक भी नहीं टकरा रहा बिल्कुल भी, तो नो सोल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं, यानी कि हम कहते हैं पैरेलल लाइंस कह सकते हो। नेक्स्ट, तीसरी कंडीशन जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होती है? जब क्या हो, मान लो कि यहाँ पे हमने एक ऐसा एक ग्राफ बना इसका ऐसे करके, और इसी के ऊपर ही सेम ग्राफ कैसा बन गया? दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर ही आ गया। यानी क्या होगी? दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर आ चुके, और जब एक दूसरे के ऊपर आ चुके यानी कि ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी, ये सारे के सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन मतलब क्या? वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई की वो वैल्यूज जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है? सेटिस्फाई का मतलब समझ रहे होगे? जैसे कि आप जानते हो, मैंने बोल दिया जिसके x प्लस वाई इक्वल टू 5, मैंने आपसे पूछा क्या 3 और कॉमा 2 क्या इसका सोल्यूशन है? अच्छा ठीक है, बात आ रही है, क्या पुट करके देखो, x की जगह 3, y की जगह 2, हाँ भाई 3 प्लस 2 डालने पे तो 5 आ रहा है, सोल्यूशन है। लेकिन क्या 2,1 मैं बोलूँ क्या इसका सोल्यूशन है? 2 डालो यहाँ पर और 1 डालो, नहीं है, क्योंकि 3 आ रहा है, तो सोल्यूशन उन्हें कहते हैं, ठीक है? चलिए जी आगे बढ़ा जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? को इंसिडेंट लाइन, क्या? एक के ऊपर एक को इंसिडेंट लाइन वाली, ठीक है? ये बात।
और को इंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है, तो उसके कितने सोल्यूशन बोले हमने? बहुत सारे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोले हमने, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे बोले। और आप जानते होंगे जब ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे एक चीज लागू यहाँ पे होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे हो गया आपका नॉट इक्वल। बिल्कुल ठीक है बात, ये चीज का फर्स्ट कंडीशन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिक सोल्यूशन जब होता है तो यानी कि इसमें क्या होती है कंडीशन, ये कंडीशन होती है। जब पैरेलल होता है तो a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ये आप कैसे निकाल रहे हो? अगर आपको ये भी जानना है तो मेरे को बता देना एक बार, ठीक है? कमेंट में लिख देना कि यार भैया मुझे ये बता दो ये कैसे लिख रहे हो, इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, क्योंकि अभी लास्ट मिनट है आपके, रिवीजन टाइप से कर रहे हैं इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ। तीसरी बात, a1/a2 इस कंडीशन के लिए सब बराबर, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये रहा a1, ये a1/a2 क्या है? ये आपका है कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? x के साथ यानी कि वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लगा होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। आपको ये पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, ये नहीं तो बता देना, हम सब बताऊंगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, देसी बंदे की तरह रहो। बहुत बढ़िया जी, ये तीन कंडीशंस बहुत ज़रूरी है करने के लिए। पहली बात, इंटरसेक्टिंग लाइन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, नो सोल्यूशन, ये दोनों बराबर लेकिन ये बराबर नहीं होता। कोइंसिडेंट में तीनों रेशियोज बराबर होते हैं, यानी कि a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स, यानी कि कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स, एंड c1 और c2 क्या है? द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन। क्या बात समझ में आपको आई इतनी बात? इसी बात को आप लिख लीजिए, और नहीं लिखना चाहते तो मैं बगल में इसको लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हमने क्या बात कर लिया वहां से? जब यूनिक सोल्यूशन, यानी कि मैंने बोला आंसर, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। लिखते रहिए कॉपी में तो अच्छा रहेगा बिल्कुल, वरना यही ध्यान दीजिए और इसे आराम से कर लीजिएगा। और ये आपका रहता है जब लाइंस पैरेलल, का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइटली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। याद रखिएगा हर चीज का मतलब है एक। मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एक तरह का। क्या बोल रहे हो आप भैया? अच्छा सब्जेक्ट, बड़ा दिमाग खराब कर रखा है सब्जेक्ट ने तो हमारा। कोई बात नहीं, अच्छा बना देंगे आराम से हम लोग। अच्छा, हम बात कर रहे थे किसकी? कुछ उल्टा लिख गया मैं क्या? ना ना ना, हाँ उल्टा लिख गया, देख रहे हो? इंसान होते हैं। चलो अब बिल्कुल ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलो जी, आप ये बताइएगा मुझे कमेंट में, ये बताइएगा कि इनफाइनाइट को हम ऐसे क्यों बनाते हैं, लेटा एट क्यों बनाते हैं? हम सीधा एट के लिए बनाते हैं, कुछ और के लिए बनाते? सबके पीछे एक मतलब होता है, ठीक है? ये हमने बात आज जानी, इसको हम बहुत प्यार से एक बादल के अंदर आराम से रख लेते हैं। क्या बात है, कितना सुंदर बादल हमारा ये लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलो जी, मस्करी चल रही है आपकी यहाँ पर, पढ़ा लो चुपचाप से। हाँ हाँ, हम पढ़ा रहे हैं। चलो तो क्वेश्चंस करते हैं चालू। क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से उठाएंगे, आपकी किताब से। हम किताब से आप ही किताब खोलिए, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। एक एग्जांपल देते हैं कैसे पता करेंगे, ठीक है? एक यहाँ पर देखिएगा 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड का अगर आप पहला सवाल देखिएगा, आपको बोला हुआ है कि हमें बताइए कि कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये बात किसकी होती है? इंटरसेक्ट की होती है बात। ये किसकी बात होती है? पैरेलल की ना। देखो मैं बगल में थोड़ा सा बना देता हूँ, उधर जगह होगी शायद से ना, हाँ ठीक है, दिख रहा होगा इधर। इंटरसेक्ट ये पैरेलल और ये एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट कौन सा होगा? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y
-9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला हमने, या तो आप आराम से a1 a2 को अलग लिखिए। अलग कैसे लिखिएगा, a1 क्या होगा इसमें, पहले वाले इक्वेशन का x का वेरिएबल यानी कि 5, a2 क्या होगा, दूसरे वाले इक्वेशन का x का वेरिएबल 7। अच्छा ठीक है, b1 क्या होगा, वेरिएबल बोले ना, कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, वेरिएबल को छोड़ देंगे पूरा, माइनस भी लेंगे तो प्लस भी लेंगे, क्या ले सकते हो आराम से, प्लस ले ऐसे लिख लो आराम से, लेकिन पॉजिटिव नंबर का प्लस लगाओ माइनस प्लस लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसे नॉर्मल बचपन से हम जानते हैं ऐसा लिखना ना, काउंटिंग नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर, तो फिर तो ठीक है। चलिए जी, C1 क्या हो जाएगा +8, लिखने की जरूरत प्लस को लिखनी है, लेकिन C2 -9 लिखने की जरूरत है। सबसे बड़ी गलती, सिली मिस्टेक जो बच्चे बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि यहाँ पर माइनस आ जाता है। समझ में आ रहा है बिल्कुल बात क्या, बहुत बढ़िया, माइनस प्लस की गलती होती है बस, ठीक है। ध्यान समझ के रखो, आराम से करो। जी चलो देखते हैं, हमने a1/a2 निकाला, देखा हमने भाई 5/7 आ रहा है। अच्छा जी, b1/b2 निकाला, ये देखा -4/6 आ रहा है। इसे कट करेंगे, क्यों कट कर रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए रेशियो, याद रखना रेशियो की बात हो रही है ये, अपॉन यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर आएंगे 2/3। नेक्स्ट लिखेंगे C1/C2 8/-9, ये तो किसी से कटता नहीं है। देखा मैंने ये तीनों ही अनइक्वल, यानी कि जब तीनों ही अनइक्वल या तो पहले अनइक्वल आ गया तो सीधा क्या बोलेंगे, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि सिर्फ एक सोल्यूशन इसका होगा। तो पता चल गया हमें, यानी कैसे लाइन होगी ये, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्रॉस नहीं मारा है, क्रॉस मार के समझ लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन, बात समझ में आई कैसे पकड़ना सवाल को, ये सवाल को पकड़ने का तरीका हो गया। लेकिन अब हम चलेंगे अपने मेन क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। देखते जरा इस क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि, बताता हूँ, हम क्वेश्चन देखता हूँ फिर देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया क्वेश्चन कहाँ गया क्वेश्चन, चलो जी एक सवाल करते हैं हम लोग। सवाल दे रखा है कि, क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये एग्जाम्पल नंबर 15 आपकी किताब का है। देखिए जरा, जरूरी है किताब के क्वेश्चन करना जरूरी है। बोला हुआ है कि ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है, ये और 2x + 2y + 2 = 0, और आपको बोला हुआ है p की क्या वैल्यू होगी, यानी कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ p की आपको वैल्यू पता करनी है, ठीक है। क्या होगा p, बन जा आराम से भाई, बन गया। डज द पेयर ऑफ, पेयर है कि जोड़ी, जो इक्वेशन की जो जोड़ी है गिवन बिलो हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। हमें क्या हिंट मिल गया हमें भैया, यूनिक सॉल्यूशन। आपको ये हिंट देखना है आपको, ठीक है। हमारा टॉपिक हमें चल रहा है फाइंडिंग वैल्यूज, फाइंड करना किसका, चाहे कोई भी ऑफ एनी थिंग जो आपको बोला जाए, ज्यादातर p मिलता है और k मिलता है, जो आपको बोला जाए क्वेश्चन के अंदर, वो डिपेंड करता है। चलो जी, यूनिक बोला मैंने, यूनिक देखा, यूनिक कंडीशन क्या होती है भाई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अच्छा जी, a1 क्या है, देखो ध्यान से, लिखने की वापस जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से। a1 क्या है, x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है भाई 4 है, नीचे के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है 2 है, इज नॉट इक्वल टू b1 के साथ कौन सा है, यानी कि y के साथ पहले के साथ प्लस p लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y के साथ +2 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ ले जाइएगा, तो क्या बनेगा 4 × 2/2 इज नॉट इक्वल टू p, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचेगा 4 इज नॉट इक्वल टू p। याद रखिएगा मल्टीप्लाई में ही कैंसिल होता है ऊपर नीचे, वैसे कैंसिल मत कर दीजिएगा वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा अच्छा खासा। ये नहीं कर दीजिएगा, कुछ ऐसे महान बच्चे भी होते हैं, है ना, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे बचपन से बनाते हैं और ये काट देते हैं, यार क्या कर रहे हैं। तभी तो मैथ्स को बोलते हैं मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। ध्यान से पढ़िए, ये क्या बता रहा है आपको, यानी कि बोल रहा है, जरा बात है बताइए, ठीक से बना देते हैं, नॉट इक्वल, तो इसका मतलब क्या होता है, p की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी हो जाए, p की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी हो जाए चलेगा, बस 4 नहीं होने चाहिए।
तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 4, सारी वैल्यू हो सकती है, बस 4 को छोड़ दीजिए। समझ में आया? थोड़ा सोचो इस बात को, हमसे बोला यूनिक आना चाहिए। यूनिक की कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों का अपॉन इन दोनों के बराबर नहीं आना चाहिए। सोचो जरा, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर हमें क्या करना है, अगर सोचो जरा ये पी क्यू अगर 4 हो जाए तब देखो रेशियो क्या बन जाएगा, 2 और 1, काटोगे 2 और 1 सेम आ जा रहा है। यूनिक में तो अनइक्वल आना चाहिए, बस 4 के अलावा कुछ भी डाल लो। अगर मैं 4 के अलावा 5 डाल दूं तो बराबर नहीं आया ना, 4/2 2/1, और ये 5/2 तो बराबर नहीं आया, यानी कि यूनिक बन गया। बस 4 के अलावा कुछ भी, ये आपका सोच है। कंसेप्ट कितना अच्छे से पकड़े हो आप, जो पकड़ लिया है उसे इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में पहले बताइए, ये आपका था सवाल, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा, आपको धीरे धीरे हौले हौले समझ में आ रहा होगा। चलो जी, हम और क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम्पलर के, ये किसके, ये वैल्यूज वाले क्वेश्चन आज खत्म कर लो बढ़िया से, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। अब जरा देखिए अगला सवाल, अगला सवाल आपको ये दे रखा है यहाँ पर, आपको कहाँ देखिए अगला ही एग्जाम्पल नंबर 16, आपको ये दे रखा है कि आपको दोबारा से k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 देखो आराम से, ठीक है। बुक के अंदर शुरू करते हैं। इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, kx + 3y माइनस k - 3, बाप रे बाप इतना बड़ा सवाल, कोई बात नहीं, हम करते हैं अपना बेसिक लगाएंगे। जहाँ सवाल दिक्कत करता है दिमाग में बेसिक ले आओ यार, बहुत ज़रूरी बात है। और इसने क्या हिंट दे दिया है, उसने हमसे बोला हुआ है कि भाई फिर क्या बोला है, k की वैल्यू निकालिए, निकालते हैं। और बोला है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, दिमाग की बत्ती जलाना है, इनफाइनाइट ये लगाना है। नहीं ध्यान रह रहा है तो आपको पेपर में आपको रफ शीट मिलेगी, उसमें इसको लिख लीजिएगा, लेकिन गलत नहीं कीजिएगा बिल्कुल, बस ठीक है। कंफ्यूजन हो जाती है इस बात पे ही बिल्कुल। बस शुरू करें, a1/a2 दिमाग में है तो और बड़ी बात है, लिख देता हूँ मैं आराम से। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अच्छा ठीक है, a1 क्या है, x के साथ क्या लगा हुआ है, k। a2 क्या है, x के साथ क्या लगा हुआ है, 12। b1 क्या है, y के साथ क्या लगा हुआ है, 3 + 3 यानी कि 3 लिख देते हैं। b2 क्या है, y के साथ क्या लगा हुआ है, k जी। c1 क्या है, c1 ये पूरा हो जाएगा, c1 आपका ये पूरा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, नहीं पूरा इंटू हो जाएगा c1 पूरा। तो लिख देते हैं बिल्कुल इसको, माइनस k - 3। देखो मैं बड़े प्यार से लिख रहा हूँ, हड़बड़ी में मत बचाना, गलती यही होती है। ऊपर नीचे माइनस से कैंसिल, क्योंकि ये अलग है। देखो जरा, ये पूरा ब्रैकेट में है, अलग एक एक्सप्रेशन कहते हैं, समझ, अलग है, माइनस अलग है, ये वाला काट दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हट गया ना, हटा दो मैं इसको अपना, हटा देते हैं। अरे यार अच्छा हटा देते, चलो ठीक। अब देखो, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है आपको दो चीज़ दिख रही है, कि तो ये दिख रहा है, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको, या फिर ये दोनों बराबर दिख रहे हैं। हम दोनों से निकालते हैं, निकालते इसको यूज करके करते हैं हम लोग। 3/12 = 3/3, सॉरी k/12 ये इधर जाएगा, क्या बनेगा, k² = 36, और k की वैल्यू आ जाएगी ऐसे +- 6। ध्यान रखना बच्चे 6 लिख देते हैं, सीधा 6 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, क्या आप जानते हो कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, नॉर्मल k² को मैं ऐसे लिखता हूँ, 6 का स्क्वायर लिख दूँ, 36 होता है। या तो मैं तो इसको ऐसे लिख दूँ ना, -का², ये भी 36 होता है। तो इसका आंसर दोनों हो सकते हैं, k की वैल्यू 6 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करने पे 36 आता है। बहुत बढ़िया जी, आ गया। लेकिन दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं। तीसरे दूसरा भी मैं पकड़ के देख लेंगे, 3/k = k - 3/k। देखो इसको यहाँ ले जाएंगे, तो देखो उसको मत ले जाओ, आप कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाओ, क्यों ले जाए, देखो जरा भी, 3k/k = k - 3, यहाँ इसको ऊपर नीचे काट दिया, क्या बना, 3 = k - 3। ठीक है, बिल्कुल बात यहाँ से फिर क्या भी, और इस -3 को आप इधर ले आइए, k को अकेला रखने के लिए, +3 हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा।
दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, यहाँ ही प्लसेस आ रही है, यहाँ ही प्लसेस आ रही है, तो आपके +6 यहाँ भी, +6 यहाँ भी, तो फाइनल आंसर आपको क्या आ जाएगा, k = 6 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर यहाँ पर। बात समझ में आई? क्या बात है, इसको बार बार कीजिए जिससे आप तेज कर पाए इस चीज को, ठीक है बिल्कुल। क्या हम और क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत नॉर्मल सवाल आते हैं पेपर के अंदर, तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, पर देख लो दोबारा से क्या करा, a1/a2 लिखा, सब कुछ लिखा, इक्वेट बस मैंने करा हुआ है, बराबर करा हुआ है, ठीक है। आगे चले और सवाल लेते हैं, ठीक है, चलो और सवाल लेते हैं इसके तरफ। अब कुछ सवाल हम लोग एग्जाम्पलर के उठा लेते हैं सवाल, ताकि एग्जाम्पलर बुक भी ना छूटे आपसे। फिर कर रहे होगे आप, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप कर रहे होगे। चलिए देखिए जरा, आपको क्वेश्चन ये दे दिया है, सवाल अच्छा सवाल है ये, बोला भाई आपको दोबारा से, नहीं ये तो कर लिया हमने ना, बार बार क्यों दे देते हैं बताओ ये लोग। चलिए जी मिल गया, देखिए सवाल देखिए जरा, सवाल आपको दे रखा है, बोल रखे इफ द लाइंस आपको लाइंस दे रखी है 3x + 2ky = 2, आगे देखा है 2x + 5y + 1 = 0। बोला भाई ये दोनों लाइंस कैसी हैं पता है, पैरेलल है, पैरेलल, दिमाग में पैरेलल, पैरेलल कौन सा बनेगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। बोला हुआ है k की वैल्यू निकाल दो बच्चों, k निकालना है, निकालते हैं। पैरेलल भैया हमें पता है कि बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, हम बराबर करेंगे, क्या आएगा बताओ जल्दी बोलो, मैं ऑप्शन लिखूं यहाँ पे, क्या मैं ऑप्शन लिखता हूँ आपके सामने, -5/4, 2/5, 15/4, 3/2, ये 4 ऑप्शन है, जल्दी करेंगे, देखो कैसे करेंगे, जल्दी देखो जरा करते हैं। a1/a2 3/2 = ये इक्वल होता है, दिमाग में तेज करना है चीजों को, बहुत बढ़िया। 5, अब क्या करें, k चाहिए ना, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, क्या बनेगा, 5 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं, 4k, k क्या आ गया 15/4, करो टिक मार के आगे बढ़ गए, बहुत बढ़िया, कितनी जल्दी आंसर हुआ, देखो ध्यान से जरा, ठीक है, मैंने वही करा हुआ है, बस इसे मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि आपको वो चीज़ ध्यान रहेगी ना तो बहुत बढ़िया बात रहेगी, बिल्कुल ठीक है। मैंने कौन सी कंडीशन लगा रखी मैंने यहाँ पर, मैंने ये अप्लाई करी हुई है, ठीक है, बिल्कुल बात क्या है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, भाई भाई मानो, ठीक है, अपना सर्वर नहीं मानो, बस भाई भैया की तरह ट्रीट करो, बिल्कुल ठीक है, इतना भी नहीं, चलो पता चला कल को भाई बना दिया मेरे को अपना, बोलेंगे भाई भाई, चलो आगे चलते हैं। बैठा दूँ, देख लो बढ़ता ध्यान से, क्या करा मैंने, बस a1/a2 b1/b2 क्रॉस करा, आंसर निकाला, आंसर आ गया बिल्कुल, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं जरा, इसके अगला सवाल हमें ये दे रखा था यहाँ पर, किताब आपके पास होगी, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखते चलो। बोला है c की वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी, c की वैल्यू, p k c जो बोला है, p k, अरे p के सब p के हो रखे हैं, चलो आगे चलते हैं जरा, 6x - 2k = 3, ठीक है, चलो हाँ, हमें वही बात, हमें यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी है, विल हैव इनफाइनाइटली दे दिया है, इनफाइनाइट देखते ही दिमाग में कौन सा सिचुएशन आनी चाहिए हमारे दिमाग में, ये वाली, बहुत बढ़िया, ये वाली, बस अब क्या करेंगे, a1/a2 6c/6 = b1/b2, y के साथ कौन सा नंबर है, कुछ नहीं, नहीं भाई -1 तो होगा जरूर, 1 × y, बोलते बच्चे कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ नहीं लिखेंगे, बोला करो, पूछा करो टीचर से सवाल कि 1 क्यों लिखा हुआ है, 0 नहीं होना चाहिए क्या, अगर बच्चों 0 हो जाता, अगर तो 0 × y तो 0 हो जाता, तो y कैसे बचता फिर, इसलिए पक्की बात है, हमें 1 तो होगा, तो इसमें क्या बोलते हैं, -1, नीचे का बनेगा, y को छोड़ के कितना बचा, सिर्फ -2, लिख दिया -2, समझ में क्या बात आई। और यहाँ क्या है बताओ, c है 2, ये है 3, एक सेकंड, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही लिखा हो, ठीक है, बिल्कुल, ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है इक्वेशन को, इसके कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे चेक करने दो एक बार जरा, मैं सब सही लिखा मैंने ना, सब तो मैंने ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, सोचो, हाँ ये देखो थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा, आपको ना यहाँ पे ना भाई मैं देखूँ गलती कहाँ हो रही है, मतलब
क्या हो गया, निकल तो जाते हैं यहाँ से आंसर ना थोड़ा सोचो। 3 यहाँ b -3, c -12 और d नो वैल्यू दे रखा है। ध्यान से देखो क्या होगा, अगर बच्चे ये देख के सॉल्व करने लग जाए ना, गलती नहीं होगी। लेकिन देखो जरा यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी, कैसी दिक्कत देखते हैं हम जरा अभी। एक सेकंड बस, इसको देखो जरा, अगर आप सॉल्व करते हैं इसको तो क्या बनता है, क्या बनते हैं, c/6 काटा काटा इज इक्वल टू 1/2। कर देंगे आराम से इसको, बाहर ले जाएंगे तो क्या बनता, c इज इक्वल टू 6/2, काटा और काटा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या आंसर आया, 3 आंसर आया। और बच्चे टिक मार के आ जाएंगे। और देखो चालू गेम क्या कर रहे हैं, देख रहे हो, क्योंकि सब इंसान है, हमारा खेल खेल दिया, क्योंकि पहला ऑप्शन ही उन्होंने 3 दे दिया है, जो हम गलत करके आ जाएंगे। मतलब गलती क्यों है, थोड़ा इस बात को देखो, थोड़ा देखो ध्यान से। ये 1/2 है ना, ये 2/3, क्या ये दोनों बराबर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है ना, बराबर कहाँ है ये दोनों। जब यही दोनों बराबर नहीं है तो ये क्वेश्चन ही गलत है, द क्वेश्चन इज रॉन्ग। नो वैल्यू होना चाहिए इसका, बिल्कुल ये नहीं होगा, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि वो इनफाइनाइटली तो तीनों होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। कहाँ बराबर है भाई, इसको भी 1/2 होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, इसलिए गलत हो गया सवाल। या नहीं कर दीजिएगा, नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। गलती करवाएगा आपसे पेपर में, वही चाहता है कि एक नई गलती हो बच्चों से, क्योंकि आपका पेपर कॉम्पिटेंसी वैसा भी काबिलियत देखना चाहता है। काबिलियत, कॉम्पिटेंस का मतलब काबिलियत होता है। चलिए जी, समझ में आया, बैठा दो ठीक है इसको। चलो आगे चलते हैं, कुछ और सवाल करते हैं, फिर इसको क्लोज करेंगे ताकि आपको ये वाला बात क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ और सवाल लेते हैं, कुछ और सवाल, कुछ और सवाल। चलिए जी, अब एक सीधी सवाल हम लोग यहाँ पर सवाल आपको दे रखा है, आपको वही बात c की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको दे रखा है x - 2y = 8 और 5x - 10y = c। आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। और आपको क्या देखा है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन दे रखा है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को बिना लिखी भी वो लिख के सॉल्व कर सकते हो, सच बता दो वो लिखा तो सॉल्व कर सकते हो। तो एक मिनट रुक जाओ, मैं ज़्यादा ही जोश में आगे लग रहा है, सॉरी। इधर देखो जरा, जोश में का सॉरी क्यों बोलना, बहुत बड़ी बात है, जोश में होना चाहिए। आगे देखो जरा, पहले मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, ध्यान दो, देखो इनफाइनाइटली के अंदर तीनों बराबर होते हैं। a1 क्या है, 1 है, a2 क्या है, 5 है, इज इक्वल टू b1 क्या है, -2 है, b2 क्या है, -10 है। देखो अभी तक सब बराबर चल रहे हैं, भैया क्यों चल रहे हैं, देखो काटा 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 काटा, 1 5, 1/5, 1/5, दोनों बराबर, क्या बात है, 8 और नीचे c। तो भाई इशू तो कुछ नहीं है, तो टिश्यू बहाने की जरूरत नहीं है हमें। 1/5 = 8/c। क्या आप c आ जाएगा आराम से, इधर ले जाइए इसको, इधर से इधर ले जाइए, तो c = 8 5 40 इज आवर आंसर। ऐसे सीधा कैसे कर सकते थे हम लोग, बच्चों थोड़ा सा ध्यान लगाओ, क्योंकि अगर सब बराबर है, रेशियो सेम है, ये तो कभी कटेगा नहीं, यानी कि 1 है तो ये 5 है, यानी कि इसका 5 टाइम्स। यहाँ पे देखो ये भी क्या है इसका 5 टाइम्स, तो दिस मस्ट बी 5 टाइम्स ना। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 8 5 8 25 40, 8 5 40 आंसर आ गया। देख रहे हो कितनी जल्दी हो गया। यही सोचना आपको, ये भी सोच सकते हो आराम से आप क्या चीज़ हो रही है, ठीक है क्या, ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। देखते हैं अगर कुछ मुझे सवाल मिल गया तो हम और करते हैं ज़रा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक लास्ट सवाल करते हैं एक और, ठीक है। मिटा दूँ इसको, क्या इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं इसको एक लास्ट सवाल हम करते हैं, बाकी आपके एग्जाम्पल में और सवाल दे रखे हैं, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, उसे कीजिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा, मैं करवा दूंगा सॉल्व, ठीक है। चलिए बोल रहे 3x - y - 5 = 0। देखो सवाल पता है हॉट सवाल है ये सब, तो हॉट्स वो हॉट्स नहीं समझ लेना मानो, हॉट्स का मतलब हो रहा है थोड़ा सोचने वाले, अच्छे खासे सवाल है।
क्योंकि पेपर में आते सवाल सब आते हैं, बेसिक पेपर हो स्टैंडर्ड पेपर हो पूछ लेता है, क्योंकि ये बेसिक जानकारी आपसे लेता है। देखो जरा क्या बोला इसके अंदर, आपको P का वैल्यू निकालनी है। पेन पढ़ रहा है मेरा, एक सेकेंड। और आपको बोला गया है ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये कैसे लाइंस है, पैरेलल लाइंस है ये। और हम जानते हैं पैरेलल में क्या होता है, पहले के दो तो बराबर होते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। हमें तो काम सिर्फ इससे ही है। देखो जरा 3/6 लिखा इज इक्वल टू -1/-2, हाँ भाई बराबर आ रहा है, देखो 1/2 काटा काटा 1/2 इज नॉट इक्वल टू -5/-p, माइनस से माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/p, ठीक है। आप p को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या होगा, p इज नॉट इक्वल टू 10, कोई दिक्कत, 2 5 से 10, इसका आंसर क्या हुआ, इसका p का वैल्यू क्या होगी, बोलेंगे all values except p will be our answer, will be my answer, आंसर हमारा आ जाएगा, all values except p, except 5, अरे सॉरी यार, p is not equal to 10 बोला हुआ है ना, all values except 10, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे कुछ सवाल करने के लिए घबराना बिल्कुल नहीं है और ऐसे सवाल को कर देना है, ठीक है। बिल्कुल आगे मैं क्या करूँगा ना, देखो सुनो, अभी ना इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एज वाले सवाल कुछ हो जाते हैं आपके, जैसे कि बोटन स्ट्रीम के कि अपस्ट्रीम जा रहा है डाउन स्ट्रीम जा रहा है, उसके सवाल हम करेंगे, बहुत जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे उन क्वेश्चन को भी, ठीक है। ठीक है, अभी इसको प्रैक्टिस करो जिसने कराए हैं, और क्वेश्चन भी करो एग्जाम्पलर के, ठीक है। ठीक है, चलो जी, मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, आप मुझे करना आराम से, ठीक है। नहीं होगा तो अगली बार ना मैं इसको डिस्कस कर दूँगा, क्वेश्चन को पहले मिटा दूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ और मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनको कर लेना है। कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे आपको सवाल रहेगा, देखो -3x + 5y = 7, नेक्स्ट इक्वेशन है 2px - 3y = 1, ना x के साथ जो लगा है वो सब वेरिएबल, वो सब कोफिशिएंट हो जाएगा 2p, घबराना नहीं है, आपको p की वैल्यू बतानी है। और यहाँ बोला हुआ है, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है जी। ये पहला चीज, पहला सवाल। दूसरा सवाल हम ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट, बड़ी शांति हो गई है, ये रहा, पी निकालना है, ये हमारा होमवर्क कर लेना है इसको, ठीक है। दो सवाल है, एग्जाम्पलर के सवाल है, किताब हो तो बढ़िया, आपके पास बहुत सारी बुक हो सकती है पब्लिकेशंस की, और सवाल एडुकार्ट जो भी आपके पास है, फुल मार्क हो चाहे कोई भी हो बुक, एग्जाम आइडिया जो भी हो, सब में सवाल इस तरह की कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाउट आए तो बोलिएगा बस, ठीक है। पूरा तैयार हूँ मैं कराने के, ठीक है। चलो जी।